हेलो दोस्तों, वेलकम टू गढ़वाल क्लासेस। तो आज का टॉपिक है हमारा घर्षण बल। घर्षण बल जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है या फिर गति करने का प्रयास करती है तो दोनों संपर्क पृष्ठों के मध्य गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है। इसे घर्षण बल कहते हैं। माना किसी बॉक्स के ऊपर अन्य बॉक्स को गति कराते हैं तो दोनों के संपर्क पृष्ठों के मध्य गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है जो कि गति का विरोध करता है। उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण बल जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर चलाने का प्रयास किया जाता है परंतु वह चलती नहीं है तो इस अवस्था में दोनों वस्तुओं के संपर्क पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। एग्जाम्पल, जब किसी बॉक्स के ऊपर अन्य बॉक्स को रखकर गति कराने का प्रयास किया जाता है परंतु वह गति नहीं करता है तो गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्यरत होता है जो गति का विरोध करता है। उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। दूसरा, सीमांत घर्षण बल जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर चलाने का प्रयास किया जाता है और वस्तु चलने ही वाली होती है उस समय स्थैतिक घर्षण बल अधिकतम हो जाता है। इस अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसे Fs मैक्सिमम से दर्शाया जाता है। जैसे किसी बॉक्स के ऊपर अन्य बॉक्स को रखकर उसे गति कराने का प्रयास किया जाता है परंतु वह गति करने वाला ही होता है तो दोनों संपर्क पृष्ठों के विपरीत दिशा में एक बल कार्यरत होता है। उसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तीसरा, गतिक घर्षण बल जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है तो इस समय दोनों वस्तुओं के संपर्क पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। ऐप कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसका एग्जाम्पल ऊपर जो परिभाषा में दिया हुआ है वही एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा सीमांत घर्षण बल होता है, उससे छोटा स्थैतिक घर्षण बल और सबसे छोटा गतिक घर्षण बल होता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।